हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो टॉपिक हमारा चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th चैप्टर नंबर 4, जिसका पार्ट फर्स्ट जो है आ चुका है यूट्यूब पे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक है, वहां से उसको देख सकते हैं। ये है हमारा पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने बात की थी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, चैप्टर के अंदर कार्बन क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड्स क्या है, आयोनिक बॉन्डिंग क्या है और कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा पता लगा था। कोवलेंट बॉन्डिंग को आज हम शुरू से वापस से करेंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और कितने टाइप की कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और कार्बन में क्या कंडीशन होती है, वो सारे इसी वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में। कोवलेंट बॉन्डिंग जो है डिनोट करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसको? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। सर आप ये कैसे कह रहे हो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए अब क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर डोनेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर रहा है, मान ली बात। पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाते। उनको क्या करनी पड़ती है, शेयरिंग करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि उनके पास पावर नहीं है डोनेशन की, ना ही गेनिंग की। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, शेयरिंग करते हैं, जिससे क्या है उसका भी पेट भर जाए और उसका भी पेट भर जाए। इसी चीज को समझाने के लिए कोवलेंट बॉन्डिंग का वर्ड यूज हुआ था। और इसका जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बट इनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, वीक होता है। ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। कल हमने एक एग्जांपल किया था हाइड्रोजन का। किसका किया था? हाइड्रोजन का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से। हाइड्रोजन का हमने एक एग्जांपल किया था जिसके अंदर हमने देखा था कि हाइड्रोजन कैसी बॉन्डिंग कर रहा है, कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है। वो वहां पर क्या कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं K के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, अपने ड्यूप्लेट को, किसको, अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने की ट्राई करेगा कि जिससे क्या है ये स्टेबल हो पाए। अब स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये H2 की फॉर्म में होता है, किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। कैसे करता है वो भी हम देखते हैं। K के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन एक ही और हाइड्रोजन एक ही, 2 हाइड्रोजन ले लिए हमने और दोनों के पास क्या है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक दूसरे को डोनेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हाइड्रोजन नंबर A लिखता हूं मैं इसको और हाइड्रोजन नंबर B लिखता हूं मैं इसको। हाइड्रोजन A B को कहता है तू मरने वाला है, तेरे पास कुछ कम है इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे एक काम कर, अपना ये इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर दे, मैं बच जाऊंगा। पर B थोड़ा सा समझदार टाइप का होता है। वो उसको कहता है कि अगर तू मैं मरने वाला हूं तो तू भी मरने वाला है। क्यों? क्योंकि तेरा भी ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है। तू एक काम कर, तू मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो दोनों आपस में क्या हुए, लड़ने लग गए। क्या करने लग गए? लड़ने लग गए कि तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे, मैं तो, और दूसरा कहता है तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे। तो लड़ने के बाद ये थोड़ी देर में एक कंक्लूजन पर निकले कि लड़ाई किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राजीनामा करना पड़ेगा। तो एक बात पर आइए, क्या बात थी वो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा इन्होंने, हम एक काम करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो कैसे शेयरिंग हुई, हाइड्रोजन ये भी था, हाइड्रोजन ये भी था। हाइड्रोजन के इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था तो हाइड्रोजन के इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन थे। तो इन्होंने शेयरिंग कैसे की, इन्होंने शेयरिंग की, ये हाइड्रोजन इसको कहता जब मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं तुझसे इलेक्ट्रॉन लूंगा और जब मुझे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं तुझसे इलेक्ट्रॉन लूंगा, दूसरा कहता। तो इस शेयरिंग को ही हमने क्या किया, जब ये बॉन्ड बना तो इस बॉन्ड को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया। सिंगल लाइन किससे रिप्रेजेंट किया,
सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया और रिप्रेजेंटेशन क्या हुई, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये कंपाउंड बना। तो कोवलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स की बात कर रहा हूं मैं, इसी से मैं आपको समझाऊंगा। पहला टाइप क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा यहां पर इसका, हाइड्रोजन, कौन सा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, HCl हो गया, ये सब क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं। Cl2 हो गया, ये क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम यहां पर हाइड्रोजन हो गया, HCl बनाते हैं। चलिए, HCl, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का है, यही है। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल के अंदर होते हैं K के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं KLM, कर लीजिएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने की रिक्वायरमेंट है इसको, 7 की, और इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 की। तो ये क्या करेंगे, अब देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये मेरे थोड़ी सी वैलेंसीज चली पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं कर रही मुझे। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन है जो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये वैसे इस तरह शो नहीं होता, मैं शो इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको क्या डिनोशन में कोई दिक्कत ना हो, पॉइंट डॉट से ही शो करते हैं इसको। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को कहा तू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो हाइड्रोजन थोड़ा सा तेज था, उसका दिमाग घूमा, उसने कहा तेरा दिमाग तो सही है, मैं तुझे दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो हाइड्रोजन ने कहा तू एक काम कर, तू मुझे दे दे, कि मेरे पास आगे एक कम है, तू मेरे से एक और ले लेगा, तो मैं तो फिर तो इधर उधर डोलता रहूंगा, मटकता रहूंगा, है ना, तो मैं करूं क्या। तो ये उसी तरह से लड़ने के बाद क्या हुए, कंक्लूजन पर आए, किसके ऊपर, कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इज द केयरिंग। तो इन्होंने क्या किया, शेयरिंग इज द केयरिंग फॉर्मूला को अप्लाई किया अपने ऊपर, और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा हाइड्रोजन, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं डॉट को, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और ये 7, हाइड्रोजन का ये यहां बनाइएगा। तो इन्होंने कैसे किया, बिल्कुल हाइड्रोजन को जब रिक्वायरमेंट हुई तो हाइड्रोजन ने अपनी वैलेंसी इसके साथ शेयर करके कंप्लीट की, और क्लोरीन को जब रिक्वायरमेंट हुई तो इसने इसके साथ करके शेयर की। ये इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड या पोलर बॉन्डिंग। पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग या पोलर बॉन्डिंग क्या मतलब होता है, जब अनइक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है। जब अनइक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, पोलर बॉन्डिंग होती है। और जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो H सिंगल बॉन्ड Cl इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसका टाइप है, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग का ही टाइप है। अब बात आती है डबल की। नेक्स्ट है हमारा डबल कोवलेंट बॉन्डिंग। डबल कोवलेंट बॉन्डिंग या डबल कोवलेंट बॉन्ड, इनको काट दीजिए भाई, ये लीजिए। डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, उसको कहेंगे हम लोग डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये किसके अंदर होता है, जैसे मैं बात करूं यहां पर O2 की, किसकी, O2 ऑक्सीजन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, O2 ऑक्सीजन की बात हो रही है यहां पर। तो यहां देखिए, अब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है आउट KLM 286, ऑक्सीजन 16 पर आता है भाई, ठीक है। 286 कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन
कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं डॉट्स को आपको दिखाने के लिए। कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? जब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की ईच कर रहा है शेयरिंग। ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी तरह से क्या है, ऑक्सीजन के इधर भी 8 कंप्लीट। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ओ डबल बॉन्ड ओ, ओ डबल बॉन्ड ओ। तो ये क्या है? डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। डबल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या लिख लीजिए? ऑक्सीजन O2। जहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाए वो क्या है? डबल कोवलेंट बॉन्ड है। थर्ड की बात कर रहा हूं मैं अब, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। किसकी? डबल का एग्जाम्पल कीजिए तब तक नोट, फिर मैं ट्रिपल की बात करता हूं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल है इसका N2। सबसे पहला ही एग्जाम्पल मैं N2 लूंगा, सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल पड़ता है ये हमारे लिए। हो गया होगा यहां तक? चलिए मैं इसको रब करता हूं। N2 का मतलब है नाइट्रोजन। क्या मतलब है? नाइट्रोजन। क्या मतलब है यहां पर? नाइट्रोजन। N2 से इसको डिनोट करते हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है वो आता है आपका 15 नंबर पर। 15 पर ही आता है ना, बता देना मुझे। 15 पर ही आता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन आता है आपका 15, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 7 पर, सॉरी। नाइट्रोजन कितने पर आता है? 7 पर। ऑक्सीजन का थोड़ा सा गलत हो गई थी वैलेंसी। ऑक्सीजन होता है आपका कितने पर? 8 पर। सो उसका एटॉमिक नंबर मैंने मास लिख दिया था वहां पर, उसको सही कर लेना। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आता है आपका 8 नंबर पर और एटॉमिक मास होता है इसका 16, ये सही कर लेना। नाइट्रोजन आता है आपका 7 नंबर पर। नाइट्रोजन कितने पर आता है? 7 नंबर पर आता है। तो इसको KLM फाइंड कीजिए। KLM 25। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -3 होती है। तो इसको क्या करना है अब? नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनेगा। 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं यहां पर। अब ये करेगा क्या? जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है तो इसके साथ ये क्या करेगा? शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और जब इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है तो ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा। मिल बांट कर खाएंगे उस चीज को हम लोग। तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? N ट्रिपल बॉन्ड N। क्या कह दिया हमने? N ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छा लगा ये एग्जांपल ना? ट्रिपल बॉन्ड्स तक हम पहुंच गए। एक चीज और है यहां पर, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, यहां तक को स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट के ऊपर आता हूं मैं। अब मेरे को जो चीज नेक्स्ट बतानी है, यहां पर मैं एक टर्म यूज करूंगा, लोन पेयर। किसकी? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। पहली बात आती है बॉन्ड पेयर। इसको हम डिनोट करते हैं B.P से, BP से। क्या है? बॉन्ड पेयर। अब ये बॉन्ड पेयर क्या होता है सर? देखिए बच्चों, बॉन्ड पेयर का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, दोज टाइप of electron who participate in formation of bonding या bond is known as bond pair. These type of electrons are known as bond pair electrons, or these type of pairs are known as bond pair. For example,
इन इन ऑक्सीजन, O2 की बात कर रहे हैं, O2 का KLm 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, सही है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, जो ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, दीज आर नोन एज विच इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 and 4, these are known as bond pair, these are known as bond pair. If I am saying lone pair, if I am saying lone pair, what is lone pair, then you say, can I rub? Yes, sure. चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं लोन पेयर, इसको हम डिनोट करते हैं L.P से, लोन पेयर को। दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स who can't participate in formation of electron, these type of pairs, type of electron pair is known as lone pair। जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, उनको क्या कहेंगे हम लोग, लोन पेयर। इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पर, इसका एग्जांपल आपको समझाता हूं फिर। क्या बन गया एग्जांपल, एग्जांपल के अंदर देखिए H2O, वाटर का मॉलिक्यूल मैं तैयार कर रहा हूं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन का एक एंड हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स जब क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो बॉन्ड बना रहे हैं इनको क्या कहेंगे हम लोग, बॉन्ड पेयर कहेंगे। और जो क्या है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये क्या है, बॉन्ड पेयर। ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर। ये वाले क्या है, लोन पेयर। और ये जो ऊपर वाले दोनों दिख रहे हैं, लोन पेयर दिख रहे हैं। और वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखती है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और दो ये लोन पेयर। ये वाटर का मॉलिक्यूल दिखता है। यहां तक बात समझ आई थोड़ी थोड़ी कि लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा बनता है यहां पर, कार्बन ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे क्या है, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंच पाएगी। स्कूल नहीं जा पा रहे या कोविड के कारण घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। तब तक बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।